नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और हम बात करेंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर आने के लिए। अब हम बात करेंगे आज मूलांक जो है 8, ये कैसे होते हैं लोग और इसके साथ ही 2023 इनका कैसा व्यतीत होने वाला है। चाहे आपका जन्मदिन आता हो 8 को या 17 को या फिर 26 को, आपका मूलांक होता है आचार्य जी 8 जी। तो कैसे होते हैं ये लोग और 2023 कैसा व्यतीत होने वाला है। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से लेकर, कैसे रहेगा इनका स्वास्थ्य। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 8 का मूलांक है उसका पूर्णतया खेल जो है वह शनिदेव के हाथ आता है। 8 के मूलांक वालों से अक्सर लोग भय भी खाते हैं। उसका एक कारण है कि ऐसे लोग जो हैं कब समय की चाल को देखते हुए अपने आप को बदल लें। शनिदेव क्योंकि कर्म फलदाता है और साथ ही साथ दंडाधिकारी हैं, तो शनिदेव के मूलांक का स्वामित्व होने की वजह से यह लोग कई बार अपने आप को अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल लेते हैं। जैसे कि अगर गलत दिशा में है, अगर शनिदेव की प्रबलता रही तो यह अपने आप को संयमित कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही यह लोग थोड़ा सा अखड़ी विचार के होते हैं कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यह चीज़ होना है तो होना है, वहाँ चाहे लॉस मिले चाहे प्रॉफिट मिले, उससे इनको मतलब नहीं। अब आते हैं कि आपके मूल प्रश्न पर कि स्वास्थ्य के लिहाज से 2023 कैसा होने वाला है 8 के मूलांक के लिए। 8 का मूलांक जो है शनि प्रधान है और जो 2023 का वर्ष है वह केतु प्रधान है। शनि और केतु के साथ एक बहुत बड़ी अवधारणा है और यह हमने शोध में पाया है आंचल जी, पर्सनल हमारा यह शोध है कि जब भी शनि और केतु एक साथ प्रभाव में आएंगे तो वह पीड़ा देंगे ही देंगे, मानसिक पीड़ा देंगे, मेंटली डिप्रेशन देंगे। तो मानसिक रूप से पीड़ा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की बीमारी या इस तरीके की भाव या मनोरोग से संबंधित कोई परेशानी, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है कि यह इस वर्ष आपको परेशान करके रखेगा और पूरे वर्ष यह मानसिक उलझन, मानसिक तनाव, कंफ्यूजन यह बना रहेगा, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा आपको कुछ न कुछ मिलती रहेगी और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। आंचल जी, करियर कैसा रहने वाला है आचार्य जी इनका 2023 में। देखिए, शनि का अंक है इनका मूलांक और इसके साथ ही केतु का अंक आता है वर्ष के अंक में आंचल जी। तो अगर देखें इनके करियर के लिहाज से, अगर नौकरी पेशा लिहाज से देखें तो जो लोग शनि प्रधान कार्य में हैं, जैसे कि जुडिशरी सेक्टर में हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो शनि के सीधा कार्य संबंधित फूड इंडस्ट्री में हैं या फूड एंड FMCG में हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ लिहाज से इसको देखा जाए, अगर आप उच्चस्थ अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, ISPCS हैं और इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आपको मानसिक तनाव कार्य में या फिर किसी ऐसी जगहों पर ट्रांसफ़र जहां की आप एक क्षण रहना पसंद ना करें, वह प्रभाव दर्शाता है। अब आते हैं व्यापार क्षेत्र के लिए। शनि जो है, शनि का अंक जो है वह व्यापार मूल प्रधान है। विशेष करके यह लोग अंततः अपने आप को, अक्सर आप देखेंगे चाहे छोटा चाहे बड़ा, अपने आप को व्यापार में ही लाकर स्थिरता पाते हैं। तो व्यापारी बंधुओं के लिए शनि का अंक इस वर्ष 2023 के वर्ष में केतु के साथ थोड़ा सा भ्रम की स्थिति दे रहा है। इस वर्ष कुछ ऐसे लोग मिलेंगे या हो सकता है कुछ ऐसी डील हो जो आपको अंधकार में रखकर या आपको भ्रम में रखकर कराई जाए, जिससे कि आपका कोई बड़ा लॉस हो या आप एक बार फिर से इस वर्ष जो है, वर्ष के अंत तक आप जो है वह अर्श से फर्श पर आके आपको पटक दे केतु। लेकिन इस वर्ष आपको थोड़ा सा किसी पर ब्लाइंड फेथ करना या फिर अंधविश्वास करके किसी डील को, किसी कार्य को प्राथमिकता देना। और हाँ, केतु का वर्ष होने की वजह से आंचल, इस वर्ष 8 के मूलांक वालों के लिए कहीं भी ऐसी प्रॉपर्टी में या कहीं भी ऐसे व्यापार में निवेश ना करें जहां की अंधा रिस्क हो, जहां आपको पता ही ना हो कि यहाँ मुझे क्या। जैसे कि कई लोग, शनि के अंक के लोग लालची होते हैं, यह शनि का अंक जो है वह दर्शाता कहीं विवादित प्रॉपर्टी हो या कुछ ऐसा हो, वहाँ पर ये तुरंत जाकर लेना चाहते हैं, वहाँ से लाभ लेना चाहते हैं। तो 2023 का वर्ष ऐसी परिस्थिति में उनको तनाव दे सकता है, पूर्ण रूप से संभावनाएं दिखती हैं आंचल। अच्छा आचार्य जी, इनका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो कैसा होगा 2023। देखिए, 8 का मूलांक है और केतु के साथ कभी भी शनि का शुभता नहीं मिलती। हालांकि कुछ पहलुओं में शनि के साथ केतु शुभता देता है, जो कि आध्यात्मिक पहलू पर क्योंकि धर्म ध्वजा का रक्षक है,
शनि, और साथ ही साथ केतु जो है वह शनि के साथ पूरक रक्षक का रोल निभाता है, या कहें कि ईश्वर की पहचान कराता है। तो धार्मिक पहलुओं में यह बड़ी शुभता देगा इस वर्ष, लेकिन इसके साथ रिलेशनशिप भाव में यह भ्रम, शक इत्यादि पैदा करेगा। कितना भी आपका पार्टनर लॉयल होगा, सर काट के रख देगा, आपको विश्वास नहीं होगा, और उसकी वजह से आपके दोनों के रिश्तों में तनाव आएगा। यही चीज लव रिलेशनशिप में भी अप्लीकेबल होती है आंचल जी, कि ऐसा होगा कि कहीं भी एक बार फोन आपने किया या एक बार आपने उसको रिकॉल किया कि कल हमें आना है या आपको आना है, तो अगर उसने कहीं भी एक्सक्यूज दिया, एक्सक्यूज इन द सेंस कि एक्चुअल उसके पास वह रीजन रहे, फिर भी आपको लगेगा कि वह एक्सक्यूज दे रहा है या वह आपको भ्रमित कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो भ्रम की स्थिति मन में लाकर मानसिक पीड़ा देगा संबंधों में। इस तरीके का पूरा वर्ष यह दर्शाता है। मतलब आप ऑन ऑफ होते रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशन और अपने इमोशंस को लेके। तो यह वर्ष जो है शनि केतु के साथ गुप्त भाव का दर्शाता है, मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। तो ऑन ऑफ की स्थिति पूरे वर्ष संबंधों में बनी रहेगी आंचल। अब जो ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अड़चने हैं, इनका निवारण कैसे कर सकते हैं मूलांक 8 के लिए? देखिए, मूलांक 8 के लिए सबसे उत्तम होगा कि शनिदेव और केतु दोनों को प्रबलता और शांति मिलती है। अगर आपसे हो पाए तो लाल चंदन ले लीजिए, लाल चंदन से शिव अभिषेक करिए। लाल चंदन या तो ले जाकर सूखा ही लाल चंदन शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ना हो पाए तो कहीं भी घर में तुलसी जी के पास पत्थर रखकर आप उसको प्रतिबिंब रूप में शिव मानकर वहाँ पर आप उस पर चढ़ा दें शालिग्राम रूप में, क्योंकि शालिग्राम विष्णु और शिव दोनों का एक ज्वाइंटली रूप प्रारूप आता है कि अगर वो शयन मुद्रा में है तो वह शालिग्राम बन जाते हैं, खड़ी मुद्रा में है तो वह शिव बन जाते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव अगर है, कोई भी पीड़ा मिल रही है, तो लाल चंदन अर्पित करें उस पर, और वह आपको प्रबलता देगा, वह आपके जीवन में सुधार लाएगा। आंचल जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि मूलांक 8 के लोग कैसे होते हैं, उनका 2023 कैसा बीतने वाला है, लव लाइफ से लेकर स्वास्थ्य और करियर के बारे में। आई होप हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।